गया मिस्टर जी? बहुत दुख रहा है। नहीं समझे नहीं, मतलब आपको दुख हो रहा है या फिर आपका बांह दुख रहा है? मतलब ये शोल्डर दुख रहा है ना, इसकी वजह से बहुत दर्द हो रहा है। ना काय दुख दर्द हो रहा है मिस्टर जी आपको? क्या है ना, कल रात को तुमने इधर किस किया था, लेकिन इस शोल्डर पे किस किया ही नहीं, वो दुख रहा है। अब यहाँ दर्द हो रहा है तो यहाँ के साथ साथ इधर मेरी गर्दन में कितना दर्द हो रहा है, और गर्दन के साथ साथ दर्द यहाँ तक ट्रैवल कर रही है। यहाँ गाल में भी दर्द हो रहा है और सब जगह इतना दुख रहा है, इतना दर्द हो रहा है, मैं क्या बताऊं कि सबसे है ना प्रॉब्लम यहाँ पे ज्यादा, इधर इधर बहुत दर्द हो रहा है। जो आपका दर्द का सागर है ना, इसमें आप डुबकी लगाते रहिए और हम जो है ना वो काम निपटा कर आते हैं, ठीक है? आओ, अब क्या हुआ मिस्टर जी? यहाँ बहुत दुख रहा है इधर। चुपचाप हमारा बात सुनिए। बाहर ना पर्चा पड़ा है, पूजा का ना बहुत सारा सामान लाना है, तो आप पूजा के लिए आइए। ये आपको जो दुख दर्द हो रहे हैं ना, उसका इलाज हम बाद में करेंगे। प्रॉमिस? छोड़िए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अब तुम सब कुछ खुद से बताओगी या हमें एक एक चीज पूछनी पड़ेगी? आप बताएं, हम कुछ समझे नहीं। ठीक है, तुम कुछ मत बताओ, लेकिन तुम्हारे हाथों की चूड़ियों की झनकार से और तुम्हारी गालों की लाली से सब कुछ पता चल रहा है। ठीक है, हमारी तो गालों की लाली से और हाथों की झनकार से सब पता चल रहा है, लेकिन एक बात तो बताओ, तुम्हारा क्या हाल है? कैसे कट रही है रातें? बताओ। सब अच्छा है। अच्छा है? सिर्फ अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं है। अब तुम्हारी तरह सब कुछ लल्लन टाप करने के लिए तो हमें अपने ससुराल जाना होगा ना? ससुराल? हम सोच रहे हैं कि कुछ दिन के लिए अपने ससुराल चले जाएं। पगला गई होगा? पर काहे? बैजू और बचंती का की यहाँ है, तो फिर ससुराल जाने का क्या बात है? हम जानते हैं कि वो दोनों यहाँ पर हैं, लेकिन हमारा ससुराल तो उनका घर है ना। लेकिन हमें नहीं लगता है कि सासू में जो है ना तुम्हें यहाँ से जाने भी देगी। हम उनसे बात कर लेंगे, वो मान जाएंगे। और हम जो मिस करेंगे उका का? हम जल्दी वापस आ जाएंगे। हे भगवान, अब पता नहीं ये आदमी माँ से क्या बोल दे। कोई तकलीफ नहीं है। हम कहना चाहते हैं ना कि हमको अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे बैठे बैठे हम आराम फरमा रहे हैं कि नहीं। अब मैडम जी को घर लेके चले जाएंगे ना, तो कहा है कि उनको खुश रखने के लिए हम मेहनत करेंगे, मुशक्कत करेंगे और थोड़ा काम काज करेंगे, अपना पति होने का फर्ज निभाएंगे, तो हमको अच्छा लगेगा। अब मैडम जी की खुशी के लिए। देखो बैजो, हम ना तुमको दिल से बेटा मानते हैं और इस नाते तुम्हारा पूरा हक बनता है इस घर में रहने का, इसलिए हम उनको जाने का इजाजत तो नहीं दे सकते। जायदाद का जो हिस्सा तुमको दिए है ना, दिखावे के लिए नहीं दिया है, तुमको बिसु मानते हैं हम, इसलिए दिए। यहाँ से जाने का बात तो करना ही मत, क्योंकि हम हमारे बिसु को ना इस घर से जाने नहीं देते। ऐसे कह दो कि दोबारा ना यहाँ से जाने का बात किया ना तो हम नाराज हो जाएंगे। हमारी गलती हो गया, मुझसे दोबारा कभी नहीं बोलेंगे, समझी? देखो, सुना तुमने, और तुमको बहुत शौक चढ़ा था ना घर जाने का हमारे। कहा है कि हमारी अम्मा का जो ऐशो आराम है ना यहाँ पे और जिंदगी में, उसमें रुकावट लाने का मन कर रहा था तुम्हारा, लेकिन क्या करे, ये जो बावली बुड्ढी है ना, ये पगली, इसको हमारे अंदर ना इसका मरा हुआ बेटा विशु ने जला दिया। क्या कर सकते हैं? देखो, हम तुमसे पहले भी कह चुके हैं, तुम्हारी लड़ाई हमसे है, तुम्हें जो करना है हमारे साथ करो, हमारी फैमिली को इन सबसे दूर रखो। तुम लाई हो अपनी फैमिली को दहेज में, हम नहीं लाए, समझी? संभालना चाहती हो अपनी फैमिली को ना, तो समझाओ, नहीं तो हमसे उलझे तो इनकी इज्जत ना धज्जियां उड़ा देंगे, उतार देंगे इज्जत।
कुछ भी करके हमें माँ को समझाना होगा। अगर हम यहाँ रहे तो हमेशा इस डर में जिएंगे कि घर वालों को हमारी तकलीफ का पता ना चल जाए। लेकिन जब हम इस घर से दूर रहेंगे तो हम इस बैजू को इसके हर जुल्म और ज्यादती का जवाब दे पाएंगे। पूजा हो रही है पर हम जमीन पे नहीं बैठ सकते। हमें चोट आई है ना, तुम्हारे ससुराल वाले बुरा तो नहीं मानेंगे? अरे चित्रा, बुरा क्यों लगेगा? आप पूजा में आए हो, आराम से बैठो। अगर आपको कुछ तकलीफ है तो आप उधर सोफे पे बैठो और पूजा करो। आओ। ये ठीक रहेगा मिस्टर जी। चलो चित्रा। आप सभी लोग पूजा के लिए आ जाइए, पूजा का समय हो गया है। भगवान सत्यनारायण की पूजा आरंभ करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, भगवान सत्यनारायण को नमस्कार करेंगे। सत्यनारायण भगवान की जय। ओम सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद स भूमि विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठ दशांगुलम। भगवान सत्यनारायण परम ऐश्वर्यशाली हैं। देवताओं में सबसे सुंदर भगवान सत्यनारायण। इनकी पूजा हमेशा शुभ कार्यों के समय होती है। कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य के पास अधिक समय नहीं होगा पूजा पाठ के लिए। ये हमारा असली चेहरा, हमारी असलियत, और हमारा नाम है बैजू भैया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अब हम हवन की प्रक्रिया आरंभ करते हैं। नमस्ते नमस्ते भाई साहब, अच्छा हुआ आप लोग आ गए। अब ये सब इतनी जल्दी में हुआ ना कि आप किसी को बुला ही नहीं सके। आइए पूजा में आइए ना। आई लीजिए। ये का देते सब? अरे वैजंती बहन, ये तो सगुन है। समधी जी के यहाँ से जो कोई भी आता है ना, उसको सगुन दिया जाता है। रख लीजिए। काहे ही इतनी तकलीफ करे। अरे बाप रे बाप, 5,000 रुपए। तेरी तो ऐश है वैजंती, ऐश। धीरे बोल। इतना कौन देता है रुपया लिफाफे में डाल के? घर दिख रही है। माँ, आपको सबके जैसे उनको भी प्रसाद देना चाहिए था। रुपए को लिफाफा देने की क्या जरूरत थी? सृष्टि बेटा, तुम नहीं समझोगे। है ये सगुन होता है, देना पड़ता है। तुम्हारा दिमाग जो है ना, इसमें मत खपाओ। है तुम पूजा में ध्यान दो। हम जानते हैं किसको का देना और का नहीं। लेकिन इतने सारे पैसे। अब कह रहे हैं ना, तुम पूजा में अपना ध्यान लगाओ। है आप सभी को आरती दिखा देंगे। आंटी, कुछ मदद चाहिए तो बोलिए। बेटा प्यास लग रही थी तो पानी ढूंढ रहे थे। पानी मैं लेके आता हूँ, एक सेकंड। आंटी, वैसे चित्रा तो एकदम ठीक लग रही है, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी एक्सपर्ट डॉक्टर की जरूरत हो ना तो मुझे बताइएगा। मैं कुछ अच्छे डॉक्टर्स को जानता हूँ। लेकिन उसको हम डॉक्टर को काहे दिखाएंगे? वो तो एकदम ठीक है ना। हाँ ठीक तो मुझे भी लग रही है, लेकिन एक्सीडेंट काफी बुरा हुआ था और काफी खून भी निकला था ना। चित्रा का एक्सीडेंट? नहीं नहीं, उसका कोनो एक्सीडेंट नहीं हुआ। उसको कोई चोट वोट नहीं लगी है। एक सेकंड आंटी, वो रागिनी कल शाम को उसको हॉस्पिटल लेके गई थी ना, उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था और काफी ब्लीडिंग हुई थी और काफी हालत। बेटा हमको क्या लग रहा है ना, तुमको कोनो गलतफहमी हो गई है। चित्रा कल ही तो दिल्ली से आई है, वहाँ उसकी परीक्षा थी ना। हमको लग रहा है तुम किसी दूसरी लड़की की बात कर रहे हो। नहीं नहीं आंटी, चित्रा की बात। हम आ रहे हैं। तुम ठीक तो हो ना? एक्सीडेंट, वो छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। वो हम सहेली से मिलने गए थे ना अपना, तो का एक्सीडेंट हो गया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।